वो दिन था 15 अप्रैल 1912 और टाइम हो रहा था 2:20 और कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आरएमएस टाइटैनिक, जिसे दुनिया का सब कभी न डूबने वाला और अपने ज़माने का सबसे लग्जूरियस पानी का जहाज, जो 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफ़र के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक जा रहा था और इसके कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिनकी उम्र थी 62 साल। इस विशालकाय शिप में टोटल 2240 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स सवार थे। टाइटैनिक की लेंथ 269 मीटर और हाइट 53 मीटर थी। ये अपने टाइम की सबसे बड़ी शिप थी, जिसे बनाने में $7.5 बिलियन का खर्च आया था, जिसको हम आज के टाइम के हिसाब से कंपेयर करें तो $400 मिलियन के बराबर होगा। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक शिप को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप एस फ्रैंकलिन इतना कॉन्फिडेंट थे अपने जहाज़ को लेकर कि उन्होंने पब्लिकली आकर बोला था कि ये दुनिया की अनसिंकेबल शिप है। टाइटैनिक को अपने पहले सफ़र के 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को ही अटलांटिक ओशियन में आइसबर्ग होने का सिग्नल मिलने लगता है, बट इस जहाज़ के कैप्टन ने इस सिग्नल को नज़रअंदाज कर दिया और टाइटैनिक को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे लेकर जा रहे थे। 15 अप्रैल 1912 की रात चांद भी नहीं निकला था, जिससे आगे देखने का विजिबिलिटी कम हो गया था और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। जहाज़ के सबसे आगे के हिस्से में एक लुक आउट पॉइंट होता है, जिस पर 2 क्रू मेंबर बैठकर आगे का रास्ता देख रहे थे। तभी उनमें से एक ने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है। उसने जल्दी से घंटी बजाई और कंट्रोल रूम को खबर किया। कंट्रोल रूम में बैठे कैप्टन विलियम मिरॉक इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और जल्दी से इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज़ को लेफ्ट डायरेक्शन में जल्दी से मोड़ो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 11:40 पर जहाज़ आइसबर्ग से टकरा जाती है। ये टक्कर जहाज़ के अगले हिस्से, जिसे वो कहा जाता है, उसमें हुआ था। बोट टूट गया था और तेजी से पानी भरना स्टार्ट हो गया था। जहाज़ के कैप्टन अपने क्रू मेंबर के साथ टूटे हुए हिस्से में जाकर देखते हैं। टाइटैनिक में टोटल 16 वाटर टैंक कंपार्टमेंट थे, जिसमें से 6 में पानी भर गया था। इस टक्कर के 20 मिनट बाद यानी 12 बजे कैप्टन ने सीनियर रेडियो ऑपरेटर को आदेश दिया कि डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल भेजो, जिससे आसपास में अगर कोई भी जहाज हो तो उन्हें पता चल जाए और हमें मदद मिल सके। पर अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन 20 मिनट बाद यानी 12:20 पर आरएमएस कार्पेथिया से रिस्पांस आया, जो टाइटैनिक मात्र 107 किलोमीटर की दूरी पर था। आरएमएस कार्पेथिया को टाइटैनिक के पास आने में बहुत टाइम लग जाता। क्रू मेंबर रॉकेट और फ्लेम आसमान में छोड़ते रहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। इसी बीच कैप्टन आदेश देते हैं कि पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जाए। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोर्ड थे, जिस पर केवल अप्रॉक्स 1166 लोग ही बैठ सकते थे, लेकिन उसमें से भी सभी लाइफ बोर्ड का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया गया। एक लाइफ बोर्ड में जितना कैपेसिटी था लोगों का बैठने की, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। रात कभी 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे पानी में डूब गया। 2240 पैसेंजर में से 1500 से भी ज़्यादा लोगों मारे गए। बट उस रात एक और जहाज़ मौजूद था, टाइटैनिक से मात्र 37 किलोमीटर दूर। उस जहाज़ का नाम SS कैलिफोर्निया था। टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने के महज 1 घंटे पहले इसी जहाज़ से टाइटैनिक को आइसबर्ग होने का सिग्नल आया था। रात करीब 11:15 पर उस कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया था, जिससे उन्हें टाइटैनिक से आते हुए रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा था और उन्हें आगे भी नहीं जाना था। अगर SS कैलिफोर्निया जहाज़ से मदद आती तो शायद टाइटैनिक के सभी पैसेंजर को बचाया जा सकता था। टाइटैनिक का लाइफ महज 5 दिनों का था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने जब पहली बार टाइटैनिक को लॉन्च किया था तो एस्टिमेटेड 1 लाख लोग सिर्फ उसके शिप के लॉन्च को देखने आए थे। टाइटैनिक पर पैसेंजर थे जॉन जैकब एस्टर, जो टाइटैनिक के सबसे अमीर पैसेंजर थे। उनका एस्टिमेटेड नेट वर्थ $85 मिलियन था, यानी आज के टाइम के हिसाब से 12,000 करोड़ के बराबर होगा। उस टाइम टाइटैनिक की सबसे यंगेस्ट पैसेंजर मिल्विना डीन थी, जो सिर्फ 2 महीनों की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें।